गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अवर स्टैंडर फैमिली। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जानेंगे भारत के सभी लोक नृत्यों के बारे में, जो कि भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नृत्य होते हैं। तो आज सभी फोक डांस के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सभी राज्यों के नृत्य के बारे में जान लेंगे। तो पेन ले लेते हैं जिससे कि आसानी हो जाए। ये विजिबल है जी। पहला नृत्य है आंध्र प्रदेश का बोटा बोमलू। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। उसके बाद है लंबाड़ी, जो कि यहाँ नृत्य किया जाता है। वीरनाट्यम के बाद देखेंगे तपेता गुल्लू, जो कि आंध्र प्रदेश में नृत्य किया जाता है। उसके बाद आता है कुम्मी नृत्य। उसके बाद देखेंगे कोलाटम नृत्य के बाद देखेंगे मथुरी नृत्य, जो कि आंध्र प्रदेश में किया जाता है। आप इमेज देख रहे होंगे कुचिपुड़ी नृत्य, जो कि आंध्र प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय नृत्य है, जो कि भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। ये सबसे प्राचीन नृत्य है। अब आंध्र प्रदेश के सारे नृत्यों को जानने के बाद देखेंगे नेक्स्ट राज्य को, उसके नृत्य के बारे में जानेंगे। अगला राज्य देखते हैं। चलिए, अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नृत्यों के बारे में जानेंगे। अरुणाचल प्रदेश का पहला नृत्य है बुइया नृत्य, जैसे कि लिखा हुआ है बुइया डांस। बुइया नृत्य के बाद देखेंगे यहाँ किया जाता है वाचो नृत्य। वाचो नृत्य के बाद देखेंगे पासी कोंगंग नृत्य। इसके बाद है पोंग डांस, जो कि अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। इसके बाद है पोपी डांस, जो कि अरुणाचल में किया जाता है। बारडो छम नृत्य। इसके बाद देखेंगे लायन एंड पीक नृत्य। इमेज लगी हुई है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय लोक नृत्य है, वो है अजीलमू। जैसे कि आप इमेज देख रहे हैं, अजीलमू इस तरीके से किया जाता है। इसके बाद देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के नृत्यों को जानने के बाद अगला राज्य देखते हैं। चलिए अगला राज्य देखते हैं असम। असम के नृत्यों को जानेंगे। असम का जो फेमस नृत्य है वो है बिहू नृत्य, जो कि सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, बिहू नृत्य। उसके बाद देखेंगे बाबू रुम्बा नृत्य। फिर आता है झूमर नृत्य। इसके बाद देखेंगे अली ए लियांग नृत्य। फिर है देवधानी नृत्य। इसके बाद सत्रिय नृत्य भी असम में किया जाता है। असम का सबसे फेमस नृत्य, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, बिहू डांस, जो कि इस तरीके से युवा महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसके बाद अगला राज्य जानेंगे उसके सभी नृत्यों के बारे में। चलिए नेक्स्ट राज्य की ओर चलते हैं। अगला राज्य है हमारा बिहार। बिहार के बारे में, उसके सारे नृत्य के बारे में जानेंगे। चलिए, बिहार का पहला नृत्य देखते हैं झिझिया नृत्य। इसके बाद आता है कजारी नृत्य। इसके बाद है जट जटनी नृत्य। फिर देखेंगे सोहर नृत्य भी बिहार में किया जाता है। उसके बाद है कर्मा नृत्य। बिहार में झूमर नृत्य भी किया जाता है, जैसे कि इमेज लगी हुई है जट जटनी नृत्य, जो कि बिहार का सबसे फेमस नृत्य है। बिहार के नृत्य को जानने के बाद अगला राज्य देखते हैं, उसके नृत्यों के बारे में जानेंगे। अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के नृत्यों के बारे में जानेंगे। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा फेमस जो नृत्य किया जाता है वो है राउत नृत्य। जैसे कि इमेज लगी हुई है, राउत नृत्य इस तरीके से किया जाता है। तो पहला नृत्य, जैसे कि हमने आपको बताया, राउत नृत्य। उसके बाद देखेंगे सुआ नृत्य। उसके बाद देखेंगे कर्मा नृत्य। फिर है सेला डांस। फिर है परघौनी और गैंडी डांस भी यहाँ किया जाता है। और है रहस डांस, जो कि छत्तीसगढ़ में किया जाता है। छत्तीसगढ़ के सारे नृत्यों को जानने के बाद अगला राज्य देखेंगे, उसके सारे नृत्यों को जानेंगे। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं और जानते हैं उनके राज्यों के सभी नृत्यों को। तो गोवा, जो कि हमारे भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। तो गोवा के नृत्यों के बारे में जानेंगे। गोवा में देखनी नृत्य भी किया जाता है। यहाँ पर धनगर नृत्य भी किया जाता है। फिर देखेंगे फुगड़ी नृत्य। फिर आता है गोफ डांस और है डेलो डांस। इसके बाद दशावतार
नृत्य। इसके बाद देखेंगे लंब नृत्य। इमेज लगाई हुई है जो कि गोवा का सबसे फेमस डांस है, वो है डेलो डांस, जो कि इस तरीके से महिलाओं द्वारा किया जाता है। गोवा की नृत्यों को जानने के बाद चलते हैं नेक्स्ट राज्य की ओर और जानेंगे उसके सभी लोक नृत्यों के बारे में। आता है हमारा गुजरात। गुजरात के बारे में तो सभी जानते हैं कि गुजरात में सबसे ज़्यादा फेमस है गरबा, जो कि स्टार्टिंग गरबा से ही हुई थी, फिर धीरे धीरे देश भर में ये किया जाने लगा। तो गरबा नृत्य माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो ये तो सभी जानते हैं कि गरबा गुजरात में सबसे फेमस और पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला नृत्य है। तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात में सबसे पहला आता है गरबा नृत्य, फिर है डांडिया, फिर है भवई नृत्य। इसके बाद देखेंगे टिप्पणी नृत्य भी गुजरात में किया जाता है। इसके बाद है पधार नृत्य। इसके गुजरात के हमने सारे नृत्य जान लिए हैं। गुजरात के बाद हम देखेंगे अगला राज्य, उसके राज्य के सारे नृत्य देखेंगे। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। आता है हरियाणा। हरियाणा के नृत्यों को देखेंगे कि वहाँ कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं जो कि हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो पहला नृत्य आता है हमारा खोडिया नृत्य, जो कि इंग्लिश में खोडिया लिखते हैं लेकिन बोलते खोडिया नृत्य है। उसके बाद देखेंगे झूमर नृत्य। झूमर कई राज्यों में सिमिलरिटी, मतलब कई राज्यों में किया जाता है झूमर, हरियाणा में भी और राज्यों में भी किया जाता है। उसके बाद देखेंगे लूर नृत्य। उसके बाद आता है डफ नृत्य, जो कि हरियाणा में किया जाता है। उसके बाद आता है धमाल नृत्य हरियाणा का। उसके बाद देखेंगे फाग नृत्य, जो हरियाणा में किया जाता है। उसके बाद है गूगा नृत्य। इमेज देखते हैं, यानी कि जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा फेमस नृत्य है वो है लूर नृत्य। लूर नृत्य देख रहे हैं आप, महिलाएं किस तरीके से इस नृत्य को प्रदर्शित कर रही हैं। ये हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है। तो हरियाणा के सारे लोक नृत्यों को जानने के बाद अब हम चलेंगे भारत के अगले राज्य की ओर और देखेंगे वहाँ कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। अगला राज्य है हमारा हिमाचल प्रदेश। चलिए हिमाचल प्रदेश की ओर चलते हैं और जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं जो हमारे पेपर में आ सकते हैं। तो पहला है हमारा नाटी नृत्य हिमाचल प्रदेश का। उसके बाद देखेंगे क्यांग नृत्य। उसके बाद है हमारा छन्नक छमील। ये लोक नृत्य नहीं, लोक नहीं, ये नृत्य लिखा हुआ है, नृत्य छन्नक छमील डांस, यानी हिंदी में छन्नक छमील नृत्य बोलेंगे। ये है छम डांस, छम नृत्य। उसके बाद है लाहौली नृत्य। उसके बाद है ठोडा नृत्य। उसके बाद देखेंगे डांगी नृत्य। उसके बाद है झोरा नृत्य और झली डांस। इसके बाद है हमारा झमकरा नृत्य। और ये जैसे कि दो इमेज लगी हुई है, हिमाचल प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध नृत्य है राक्षस नृत्य। राक्षस नृत्य में आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर लोग ये राक्षस का ये इस तरीके से मुखौटा लगाकर नृत्य करते हैं। इसके बाद है क्यांग नृत्य। ये हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के सारे नृत्यों को जानने के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट राज्य की ओर, जानेंगे वहाँ कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। अगला राज्य है हमारा झारखंड। झारखंड के नृत्यों के बारे में जानेंगे कि वहाँ कौन कौन से नृत्य होते हैं। चलिए झारखंड के सारे नृत्यों के बारे में जान लेते हैं। झारखंड में झूमर नृत्य किया जाता है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है देख रहे हैं, झूमर नृत्य भी झारखंड में किया जाता है। उसके बाद है छऊ नृत्य। उसके बाद आता है पाइका। पाइका के बाद देखेंगे कदसा डांस। उसके बाद है फागुआ डांस। उसके बाद है नागपुरी। नागपुरी के बाद देखेंगे मुंडारी डांस। इमेज लगी हुई है जैसे कि आप देख सकते हैं। यह है झारखंड का सबसे फेमस और सबसे प्रसिद्ध बिल्कुल लोकप्रिय नृत्य, जो कि है झूमर डांस। आप देख रहे हैं ये है आदिवासी महिलाएं, जो कि आदिवासी महिलाओं द्वारा किया जाता है झूमर डांस। इसके बाद झारखंड के हमने लोक नृत्य देख लिए हैं। इसके बाद देखेंगे हम अगला राज्य। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं और अगले राज्य को जानते हैं। अगला राज्य है हमारा कर्नाटका। कर्नाटका के बारे में जानते हैं कि वहाँ कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। तो कर्नाटका को देखते हैं। कर्नाटका में किया जाता है डोलू कुनीथा नृत्य, थोड़ा देखते हैं। इसके बाद है कमसाले नृत्य। कमसाले के बाद देखेंगे बोलक नृत्य। बोलक के बाद है भूत आराधना।
भूत आराधना के बाद देखेंगे अब नागमंडल नृत्य भी हमारा कर्नाटका में किया जाता है। उसके बाद देखेंगे वीरगासे। उसके बाद है यक्षगान। यक्षगान इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू आवर एग्ज़ाम। ये हमारे पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमारे पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद देखेंगे डोलू कुनीता नृत्य। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि डोलू कुनीता इस तरीके से किया जाता है और कर्नाटका का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। कर्नाटका के नृत्यों के जानने के बाद देखते हैं नेक्स्ट राज्य अपना अगला स्टेट कि वहाँ कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। चलिए जानते हैं। आता है हमारा केरला। केरला के बारे में आपने मोहिनी अट्टम जो कि केरला का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद है कथकली। कथकली का अर्थ होता है कथा कहना, जो कि कथा शब्द से बना है। इसके बाद है तिरुवतिरकली। इसके बाद है कोलकली। इसके बाद देखेंगे कुडियाट्टम। इसके बाद है ओपना। इसके बाद है ओटम थुल्लम। केरल में थोड़े ऐसे ही शब्द होते हैं, बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है। उसके बाद देखेंगे ये है केरल का सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य, जैसे जो पेपर में सबसे अधिक पूछा जाता है। मोहिनी अट्टम हुआ और हमारा कथकली, यह पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मोहिनी अट्टम इस तरीके से जो कि चेहरे की प्रदर्शनी से अधिक किया जाता है। इसके बाद केरल के बाद देखेंगे अगला राज्य, उसके बारे में जानेंगे। हमने केरल के राज्य के सारे नृत्यों को जान लिया है। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के नृत्यों के बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश नृत्य का पहला नृत्य हम देखते हैं, यहाँ पर किया जाता है जावरा नृत्य। इसके बाद आता है लहंगी डांस। इसके बाद है अहिराई डांस। इसके बाद देखेंगे गढ़गौर नृत्य। इसके बाद देखेंगे राई नृत्य। इसके बाद है सैला डांस। फिर है बधाई नृत्य। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में ये जो इमेज लगी हुई है, देखते हैं जावरा डांस, जो कि इस तरीके से किया जाता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो मध्य प्रदेश को सारे नृत्य हमने जान लिए हैं। इसके बाद देखेंगे हम अपना अगला राज्य कि वहाँ कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश हमने सभी कंप्लीट कर लिया है। तो आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए, मैं आपको बीच बीच में टाइम देती रहूँगी, आप नोट्स बनाते रहिए सभी राज्यों के जो भी लोक नृत्य आपको कराए जा रहे हैं। चलिए महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र का मोस्ट फेमस डांस है वो है लावनी नृत्य, जो कि सभी जानते हैं। लावनी नृत्य इज वेरी मोस्ट फेमस डांस ऑफ महाराष्ट्र। इसके बाद देखते हैं कोली डांस। कोली डांस भी महाराष्ट्र में किया जाता है। कोली डांस के बाद देखेंगे धनगढ़ी गाजर नृत्य, ये भी महाराष्ट्र में किया जाता है। फिर है पोवाड़ा नृत्य। पोवाड़ा के बाद देखेंगे तमाशा डांस। इसके बाद आता है डिंडी। डिंडी के बाद देखेंगे काला डांस। अब इमेज देखते हैं हमारे महाराष्ट्र में सबसे फेमस, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ही है, लावनी नृत्य, जो कि महिलाओं के द्वारा इस तरीके की पोशाक पहनकर किया जाता है, जो कि बहुत कलरफुल लगता है। इसके बाद अब हम महाराष्ट्र को हमने सारे नृत्य देख लिए हैं, तो आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए, आपको बीच बीच में टाइम मिलता रहेगा। जब तक हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आप नोट्स अपने कंप्लीट करिए। अगला राज्य देखते हैं। महाराष्ट्र के बाद है मणिपुर। मणिपुर के नृत्यों के बारे में जानेंगे। मणिपुर में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। मणिपुर का पहला नृत्य है रास, जो कि मणिपुर में रास किया जाता है। आप इमेज देख रहे होंगे, इमेज है रास लीला। यह मणिपुर का सबसे फेमस नृत्य है, जो कि इस तरीके की बहुत ही सुंदर पोशाक पहनकर किया जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की प्रेम कहानी को इस तरीके से रासलीला द्वारा प्रदर्शित किया जाता है मणिपुर नृत्य में। इसके बाद देखेंगे कि मणिपुर में और कौन कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं। उसके बाद आता है पुंग चोलम और ड्रम नृत्य। इसके बाद आता है शिव लाम नृत्य। इसके बाद है थांग ता नृत्य, जो कि मणिपुर में ही किया जाता है। मणिपुर के नृत्यों को जानने के बाद अब देखते हैं नेक्स्ट राज्य जो हमारा कौन सा है, उसके बारे में जानेंगे, उसके फोक डांस के बारे में। तो नेक्स्ट
स्टेट देखते हैं हमारा कौन सा है। हमारा नेक्स्ट स्टेट है मेघालय। मेघालय के सभी लोक नृत्यों के बारे में देखते हैं। पहला है बेहिंद खलाम नृत्य। इसके बाद है हमारा शाद सुकमाइन सिन नृत्य। इसके बाद है वांगला नृत्य। उसके बाद देखेंगे लाहौर नृत्य। लाहौर नृत्य के बाद इमेज लगी हुई है लाहौर डांस। यह हमारा मेघालय का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है जो कि महिलाओं द्वारा और पुरुषों द्वारा इस तरीके से किया जाता है। तो देखते हैं मेघालय के बारे में हमने जान लिया है कि यहाँ पे कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। नेक्स्ट राज्य की ओर चलते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट राज्य है मिजोरम। मिजोरम के नृत्यों के बारे में जानेंगे। मिजोरम में पहले नृत्य देखेंगे। पहला है हमारा चेरो डांस, जैसे कि स्लाइड पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है चेरो डांस। इसके बाद है छेलाम। छेलाम के बाद है हमारा चेलम डांस। इसके बाद देखेंगे सलाम काई नृत्य। इसके बाद आता है हमारा खुल्लम नृत्य जो कि मिजोरम में किया जाता है। इमेज लगी हुई है चेरो डांस के बारे में। ये मिजोरम का फेमस डांस है जो कि महिलाओं द्वारा इस तरीके से किया जाता है, आप देख सकते हैं। तो मिजोरम के डांस ऑल ऑफ हो गए। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेट के कि कौन सा हमारे अगला स्टेट है नागालैंड। नागालैंड के नृत्यों को देखेंगे। नागालैंड के फोक डांस के बारे में जानते हैं। पहला आता है नागालैंड में रेंगमा डांस। रेंगमा डांस के बाद देखेंगे चंगी डांस। इसके बाद है आलूयट्टू डांस। इसके बाद है मोदस नृत्य जो कि नागालैंड में किया जाता है। इसके बाद है सदल केके नृत्य। सदल केके नृत्य अब देखिए इमेज लगी हुई है मोदस डांस जो कि यहाँ पे भी मैंने आपको बताया। मोदस डांस ये है नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध डांस है जो कि आदिवासी जनजातियों द्वारा इस तरीके से किया जाता है। तो अगला हम स्टेट देखते हैं। नागालैंड के बारे में हमने जो भी वहाँ पे डांस किए जाते हैं उनके बारे में हमने जान लिया है। तो अगला स्टेट देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में जानते हैं कि वहाँ पर कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। उड़ीसा हट करिए। उड़ीसा नृत्य के बारे में जानेंगे। उड़ीसा नृत्य में किया जाता है घुमरा डांस। घुमरा डांस देखेंगे जो कि उड़ीसा में किया जाता है। इसके बाद है वाघा नाच। इसके बाद देखेंगे गोटी पुआ नृत्य। इसके बाद है मुनारी नृत्य। इसके बाद देखेंगे रणप्पा नृत्य। इसके बाद है छऊ नृत्य। छऊ नृत्य के बाद देखेंगे छऊ नृत्य यहाँ का उड़ीसा का सबसे प्रसिद्ध नृत्य जो इस तरीके से मुखौटा लगाकर यहाँ के लोग इस तरीके से मुखौटा लगाकर इस डांस को करते हैं। तो उड़ीसा का हमने सारे नृत्य जान लिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्टेट की ओर चलते हैं। आता है पंजाब। पंजाब के बारे में जानेंगे कि पंजाब में कौन कौन से फोक डांस किए जाते हैं। पंजाब में आता है भांगड़ा। भांगड़ा नृत्य तो सभी जानते हैं कि भांगड़ा ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नृत्य है पंजाब का जो कि अब सभी राज्यों में अभी अधिकतर किया जाने लगा है। इसके बाद देखेंगे झूमर नृत्य। झूमर नृत्य मैंने आपको बताया झूमर नृत्य कई राज्यों में किया जाता है। पंजाब भी उनमें से एक है जहाँ पर झूमर नृत्य किया जाता है। उसके बाद है गिद्दा। गिद्दा नृत्य पंजाब का फोक डांस है जो कि केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखेंगे सम्मी डांस पंजाब का। उसके बाद आता है किकली नृत्य। उसके बाद आता है जागो। उसके बाद देखेंगे हम धनकरा नृत्य। भांगड़ा नृत्य मैंने आपको बताया जो कि पंजाब का सबसे फेमस नृत्य है जो कि इस तरीके से महिलाओं और पुरुषों द्वारा इस तरीके से ढोल की थाप पर किया जाता है। पंजाब के नृत्यों को जानने के बाद अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेट। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट स्टेट है हमारा राजस्थान। राजस्थान के फोक डांस के बारे में जानेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं। राजस्थान का पहला देखेंगे कठपुतली नृत्य। कठपुतली नृत्य राजस्थान में किया जाता है। इसके बाद देखेंगे चांग डांस। इसके बाद देखेंगे कच्छ जोगरी नृत्य। कच्छ जोगरी नृत्य के बाद चरी नृत्य भी राजस्थान में किया जाता है।
और भवई नृत्य भी। इसके बाद देखेंगे घूमर नृत्य, घूमर नृत्य देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कालबेलिया, कालबेलिया के बाद आता है गैर नृत्य, जो कि राजस्थान में किया जाता है, राजस्थान के फोक डांस है। इमेज जैसा कि आप देख रहे हैं, यह है घूमर डांस, राजस्थान का सबसे फेमस नृत्य, जो कि महिलाओं द्वारा इस तरीके से किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत कलरफुल ड्रेसेस वह पहन के इस तरीके से वह नृत्य करती हैं। राजस्थान का जो घूमर डांस है, ये भील जाति, पहले भील जाति माँ सरस्वती की आराधना करने के लिए पहले करती थी। फिर उसके बाद राजस्थान की अन्य बिरादरियों ने इसको अपना लिया। तो राजस्थान के हमने जान लिए, जो कि यहाँ का एक और डांस है जो सबसे ज़्यादा अधिक फेमस है, वो है कालबेलिया। कालबेलिया भी राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध नृत्य है। तो राजस्थान के हमने नृत्य देख लिए हैं। इसके बाद जानेंगे अगले राज्य की ओर चलते हैं, फिर देखते हैं वहाँ कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। सिक्किम, सिक्किम के फोक डांस को जानेंगे कि यहाँ कौन कौन से फोक डांस किए जाते हैं। चलिए, सिक्किम में सबसे पहले देखेंगे शेरप्पा नृत्य। शेरप्पा डांस सिक्किम में किया जाता है। फिर है सिंगी छमो डांस, फिर है याक चाम, फिर है सिख मारी नृत्य, फिर है बुटिया। बुटिया ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और फेमस भी बहुत ज़्यादा है। बुटिया डांस सिक्किम का देख रहे हैं आप, बुटिया डांस इस तरीके से किया जाता है। ये देखिए इमेज में आपको देख रहा होगा, इस तरीके से किया जाता है बुटिया डांस। सिक्किम के सारे हमने नृत्य देख लिए हैं, तो आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। तो देखते हैं अगले स्टेट की ओर, जानते हैं। चलिए चलते हैं अगले स्टेट, तमिलनाडु। तमिलनाडु के नृत्यों को देखेंगे कि तमिलनाडु में कौन कौन से फोक डांस किए जाते हैं। तमिलनाडु के पहला नृत्य है मयल अट्टम नृत्य, उसके बाद है कुम्भी नृत्य, उसके बाद आएगा काई सिलवट्टम डांस, जो कि तमिलनाडु में ही किया जाता है। उसके बाद देखेंगे कांवड़ी अट्टम नृत्य, उसके बाद आता है करा कट्टम नृत्य, फिर है भगवत नंदम नृत्य, जो कि तमिलनाडु में ही किया जाता है। तो आप जैसे कि इमेज में लिखा हुआ है कुम्भी डांस, ये तमिलनाडु का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नृत्य है। देख रहे हैं आप, महिलाएं इस तरीके से इसको कुम्भी नृत्य को इस तरीके से प्रदर्शित, इस तरीके से इसको करती हैं। तमिलनाडु को जानने के बाद देखते हैं नेक्स्ट स्टेट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट हमारा कौन सा है, और देखते हैं वहाँ के फोक डांस के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से फोक डांस वहाँ किए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेट है तेलंगाना। चलिए तेलंगाना के स्टेट के बारे में जानेंगे। पहला है लंबाड़ी, लंबाड़ी नृत्य, उसके बाद है पेरनी शिव तांडव, यह तेलंगाना का, यह भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नृत्य है। देखिए इमेज लगी हुई है, ये देखिए पेरनी शिव तांडव नृत्य, जो महिलाओं द्वारा इस तरीके से किया जाता है। ये तेलंगाना का प्रसिद्ध नृत्य है। और तेलंगाना आप जानते हैं हमारा भारत का नया राज्य जो कि बना था। नेक्स्ट राज्य की ओर देखते हैं। तेलंगाना को हमने जान लिया है, वहाँ के नृत्य जो वहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगला राज्य हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा के फोक डांस को जानेंगे। त्रिपुरा का पहला डांस देखते हैं, वहाँ पर है पहला गरिया नृत्य। गरिया डांस त्रिपुरा में किया जाता है। उसके बाद देखेंगे लेबांग बुमानी डांस, उसके बाद है हुजागरी डांस, फिर आता है बीजू डांस, उसके बाद देखेंगे है हॉक नृत्य, इसके बाद देखेंगे संगराई नृत्य जो त्रिपुरा में किया जाता है, उसके बाद है वेलकम नृत्य। वेलकम नृत्य भी त्रिपुरा में किया जाता है। उसके बाद इमेज देखेंगे, ये त्रिपुरा का फेमस नृत्य है गरिया डांस, जो कि देखेंगे आप इस तरीके से प्रदर्शित, इस तरीके से डांस किया जाता है। गरिया डांस को इस तरीके से करते हैं त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा को देखने के बाद अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्टेट की ओर, वहाँ देखेंगे वहाँ कौन कौन से फोक डांस किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। आता है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की ओर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से फोक डांस किए जाते हैं, जो कि हमारा भारत का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला राज्य है। देखते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे पहला आता है हमारा नृत्य चरकुला नृत्य। उसके बाद देखेंगे नौटंकी। नौटंकी उत्तर प्रदेश की फेमस नृत्य है। उसके बाद आता है ख्याल, उसके बाद है रासलीला, रासलीला के बाद है रामलीला। रामलीला भी उत्तर प्रदेश का बहुत फेमस फोक डांस है।
उसके बाद देखेंगे कथक। कथक उत्तर प्रदेश का ये भी फेमस नृत्य है। कथक को आप जानते हैं, इस तरीके से किया जाता है कथक को। उत्तर प्रदेश के बाद देखेंगे हम अपना अगला राज्य की ओर चलते हैं। अगला राज्य हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड के नृत्यों के बारे में जानेंगे कि उत्तराखंड में कौन कौन से फोक डांस किए जाते हैं। उत्तराखंड का पहला फोक डांस है हमारा पांडव नृत्य, पांडव डांस। फिर है हमारा छोलिया। छोलिया के बाद देखेंगे हमारा झोड़ा डांस। झोड़ा के बाद आता है मुखौटा नृत्य। मुखौटा में आपको पता है, मुखौटा पहन के लोग इसको करते हैं। उसके बाद है भोटिया डांस। फिर है सरो डांस। सरो डांस, इसके बाद इमेज देखते हैं। सरो डांस उत्तराखंड का फेमस डांस है, जो कि इस तरीके से पुरुषों द्वारा किया जाता है, आप देख सकते हैं। उत्तराखंड के सारे नृत्यों को जानने के बाद अब देखते हैं राज्य हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल राज्य के नृत्यों के बारे में जानेंगे। तो पहला है हमारा वेस्ट बंगाल का भ्रितर डांस। इसके बाद है हमारा छऊ नृत्य। छऊ नृत्य के बाद देखेंगे गंभीरा। गंभीरा डांस भी पश्चिम बंगाल में किया जाता है। इसके बाद है टूसू डांस। इसके बाद आता है हमारा बाउल नृत्य, जो कि पश्चिम बंगाल में किया जाता है। कीर्तन नृत्य, कीर्तन डांस भी पश्चिम बंगाल में किया जाता है। इसके बाद है भाव्य नृत्य, जो कि पश्चिम बंगाल में ही किया जाता है। इसके भ्रितर डांस, जैसे मैंने अभी आपको बताया, यह है पश्चिम बंगाल का सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है। पश्चिम बंगाल को जानने के बाद देखेंगे अगला राज्य की ओर चलते हैं। अगला अब हमारे राज्य कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यूनियन टेरिटरी के फोक डांस को जानेंगे। पहली यूनियन टेरिटरी हमारी अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार का देखते हैं निकोबारी नृत्य, जो कि नाम ही उसका अंडमान एंड निकोबार है, तो नृत्य है हमारा निकोबारी नृत्य। उसके बाद देखें अंडमानीज डांस, जो कि हमारी यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार में किया जाता है। इमेज लगी हुई है द ग्रेट अंडमानीज डांस। दो फोक डांस हैं हमारी यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार के। द ग्रेट अंडमानीज डांस इस तरीके से किया जाता है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद देखते हैं ये है निकोबारी डांस, जो इस तरीके से किया जाता है हमारी यूनियन टेरिटरी में। अंडमान निकोबार के नृत्य के बारे में जानने के बाद चलते हैं नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी की ओर। चलिए देखते हैं। आती है हमारी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के डांस के बारे में देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से फोक डांस किए जाते हैं। क्या यहीं से स्टार्ट करेंगे ना। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, हमारे नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है। नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी की तरफ देखेंगे चंडीगढ़। चंडीगढ़ में दो फोक डांस किए जाते हैं, भांगड़ा और गिद्दा, जो कि दोनों ही फोक डांस हमारे पंजाब में भी किए जाते हैं, और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में भी दोनों सिमिलरिटी से ही फोक डांस होते हैं। तो ये गिद्दा डांस, जो कि मैंने आपको बताया, गिद्दा डांस इस तरीके से केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस तरीके की पोशाक पहन के महिलाएं इस तरीके गिद्दा डांस करती हैं। चंडीगढ़ के नृत्यों के बारे में हमने जान लिया। नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी की ओर चलते हैं। देखते हैं हमारी अगली स्लाइड पर दादर एंड नागर हवेली। दादर एंड नागर हवेली के बारे में देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से फोक डांस किए जाते हैं। इमेज पे देख रहे होंगे त्रिपा डांस। त्रिपा डांस दादर एंड नागर हवेली का फेमस लोकप्रिय लोक नृत्य है यहाँ का। और देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से डांस किए जाते हैं। तरपा नृत्य। तरपा नृत्य के बाद में देखेंगे भवाड़ा फोक डांस यहाँ का, जो कि फेमस है। उसके बाद देखेंगे ढोल नृत्य। इसके बाद है तूर एवं थाली नृत्य। तूर एवं थाली नृत्य दादर एंड नागर हवेली का। दादर एंड नागर हवेली के सारे ऑलमोस्ट नृत्य हो चुके हैं। इसके बाद देखेंगे हमारी नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। आती है हमारी दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी।
दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी के फोक डांस के बारे में जानेंगे। यहाँ पे किया जाता है मंडो डांस, इसके बाद है वर्दी गाओ डांस, इसके बाद है वीरा। ये 3 नृत्य ही हमारे दादर एंड नागर दमन एंड दीव में ये तीनों फोक डांस किए जाते हैं, जो कि यहाँ का तीनों में से ये फेमस है वर्दी गाओ डांस, जो कि इस तरीके से आदिवासियों द्वारा किया जाता है। दमन एंड दीव हमारी यूनियन टेरिटरी के बारे में हमने फोक डांस जान ली है यहाँ के। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। आती है हमारी भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। दिल्ली के बारे में देखते हैं कि दिल्ली में कौन कौन से फोक डांस किए जाते हैं। दिल्ली में फोक डांस है भांगड़ा, डांडिया, उसके बाद देखेंगे गरबा और है राजस्थानी डांस, जो कि चारों ही आप भांगड़ा हमारा पंजाब में किया जाता है, डांडिया गुजरात में, गरबा हमारा गुजरात में और राजस्थानी डांस हमारा राजस्थान राज्य में किया जाता है। ये सभी डांस हमारे दिल्ली में किए जाते हैं। दिल्ली में आप सभी देख सकते हैं, ये इमेज लगी हुई है, इसमें सारे नृत्य हैं, क्योंकि हमारी भारत की राष्ट्रीय राजधानी है। नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी की ओर चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर कौन कौन से फोक डांस किए जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, जो कि हाल ही में हमारी नई यूनियन टेरिटरी बनी है, जो पहले भारत का राज्य हुआ करती थी। अब जम्मू एंड कश्मीर हमारी यूनियन टेरिटरी है, तो उसके हम देख लेते हैं तो कौन कौन से वहाँ फोक डांस किए जाते हैं। यहाँ है दमहल नृत्य, दमहल डांस, जो कि कश्मीरी महिलाओं द्वारा इस तरीके की पोशाक पहनकर ऐसे वह डांस करती हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं वहाँ पे कौन कौन से नृत्य होते हैं। कुद नृत्य, जम्मू एंड कश्मीर में दुमल डांस, जो कि इमेज लगी हुई है, यहाँ का फेमस डांस है। फिर आता है राउफ डांस, यह पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद आता है भांड नृत्य, इसके बाद देखेंगे बच्चा नगवा डांस, इसके बाद आता है हाफिसा डांस, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में किया जाता है। इसके बाद है वुगी नचून नृत्य, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में किया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर के हमने ऑलमोस्ट सारे डांस देख लिए। अगली यूनियन टेरिटरी की ओर चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से डांस वहाँ किए जाते हैं। लद्दाख में देखेंगे कौन कौन से डांस यहाँ होते हैं, चलिए देखते हैं। शोंडोल डांस, यह लद्दाख का सबसे फेमस नृत्य है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे और कौन कौन से नृत्य होते हैं। इसके बाद देखेंगे कोथोक चेनेमो नृत्य, इसके बाद है स्पाओ डांस, फिर है कोशन के बाद देखेंगे शोंडोल डांस, जो कि इमेज यहाँ लगी हुई है, मैंने आपको बताया सबसे प्रसिद्ध यहाँ का नृत्य है। इसके बाद देखेंगे फिर है जबरो नृत्य, फिर है न्योपा नृत्य, जो कि लद्दाख में किया जाता है। लोशो नृत्य भी लद्दाख में किया जाता है। उसके बाद है तक्षो या शान नृत्य, फिर है हमारा ब्रोकपा नृत्य, जो कि लद्दाख में किया जाता है। उसके बाद हमारा चाबस्कियन नृत्य, चाबस्कियन नृत्य के बाद देखेंगे हमारा है बाल्टी नृत्य, जो कि लद्दाख में ही किया जाता है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी के सारे नृत्यों को जानने के बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं हमारी कौन सी अगली यूनियन टेरिटरी है जिनके हम फोक डांस जानेंगे। चलिए देखते हैं, हमारी अगली यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के फोक डांस जानेंगे। तो देखिए आप, कोलकली डांस ये पुरुषों द्वारा इस तरीके से किया जाता है नृत्य, ये लक्षद्वीप का सबसे फेमस नृत्य है। इसके बाद देखेंगे कोलकली डांस, जैसे कि मैंने अभी आपको इमेज में बताया। इसके बाद है परिचकली डांस, इसके बाद है लावा डांस। ये 3 डांस यहाँ किए जाते हैं। तीनों डांस को जानने के बाद लक्षद्वीप के हमने देख लिए हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगली स्लाइड पर कि हमारी कौन सी यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद उसके डांस को जानेंगे। आती है हमारी पुडुचेरी के फोक डांस को जानेंगे। पुडुचेरी में कौन कौन से फोक डांस किए जाते हैं, चलिए देखते हैं। फोक डांस पुडुचेरी में केवल एक ही किया जाता है, वो है गर्दी नृत्य, जो कि यहाँ का फेमस नृत्य है। ये गर्दी नृत्य इस तरीके से किया जाता है, इमेज लगी हुई है आप देख सकते हैं। पुडुचेरी का एक ही डांस है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, गर्दी नृत्य, इस तरीके से वो किया जाता है। पुडुचेरी के हमने जान लिया है, एक ही वहाँ पे फोक डांस होता है। नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी की ओर चलते हैं। तो हमारी यूनियन टेरिटरी भी कंप्लीट हो चुकी है और सारे राज्य भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको क्लास अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।
और मैंने लास्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चन दिया था कि आपको बताना है कि भारत में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट वाला राज्य कौन सा है। आपने कमेंट में बताया, तो मैं उसका आपको आंसर बता देती हूँ। उसका आंसर था, एक सेकंड, उसका आंसर था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश उसका आंसर था। जो मैं आज का प्रश्न आपके लिए यह है कि भारत का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसने अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज करा लिया है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में बताना है। थैंक यू सो मच।